बाबूजी यहाँ ये जानना चाहेंगे कि जैसे टीबी जोशुआ बड़े बड़े जो है ये बाबा जी भूत वाले जो भूत निकालते हैं, तो इनके पास कौन सी शक्ति होती है ये इन आत्माओं को हैंडल कर सकती है? जैसे क्रिश्चियन वाले जो भूत निकालते हैं जी, तो एक साथ में एक लाख बिठाते हैं और उसका ऑन द नेम ऑफ जीसस वो काम करते हाँ हैं। हाँ, तो भगवान जो इनका है हम्म, क्रिश्चियनों का, यीशु जीसस क्रिस्ट। जो मैसेंजर है, जी पैगंबर है, जी जी वो 3 सूक्ष्म जगत में काम कर रहा है। जी और जो जीसस यीशु ख्रिस्त के पास जी अरबों खरबों सूक्ष्म जगत में आत्माएं हैं, काम कर रही है उसके पास। जी 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 आज 2000 सालों में उसके पास धरती पर मनुष्य आत्माओं का सबसे बड़ा धर्म क्यों बन गया है? जी आज क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं मैं समझता हूँ 300 करोड़ से ज्यादा है धरती पर, बिल्कुल। 700 करोड़ से भी ज्यादा, मैं 300 से ज्यादा 350 करोड़ है धरती पर। जी तो सबसे बड़ा धर्म कैसे बढ़ता है? जी तो जो सूक्ष्म जगत में जिनके पास सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं ज्यादा होती हैं, हम्म, वो आत्माएं सूक्ष्म जगत से धरती पर उतर के आती हैं, वो आत्माएं, जी और एक एक आत्माओं के मनुष्य के पीछे 10-10, 20-20 आत्माएं लग जाती है और उसको रेत मार मार के धर्म परिवर्तन कराते हैं। जी तो इन द नेम ऑफ द गॉड, जिस के नाम पर वो भूत निकालते हैं। जी तो जब एक साथ में एक मैंने देखा है, वो हम्म। कभी टीवी में एक बार देखा था, डिस्कवरी में या कहीं भी देखा था, हिस्ट्री में कहीं भी, जी तो ये एक साथ में चर्च बनाते हैं, चर्च में यीशु क्रिस्ट का बहुत बड़ा वो रखते हैं, क्रॉस जी। रखते हैं, जी और सभी को, तो वहाँ भूतों निकालने के लिए हजारों सूक्ष्म जगत से आत्माएं आती हैं, जी और वो वहाँ जिन जिन में भूत प्रवेश करते हैं वो ऐसे डोलने लग जाते हैं, ऐसे नाटक करते हैं, जी जी और उसमें से आत्माएं निकालते हैं, भूत निकालते हैं। जी मगर क्या होती है कि हमेशा तो वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं उसको पहरा नहीं देगी ना। जी जैसे यहाँ भी कोई मंदिर में जाते हैं, जी तो जैसे भूत निकालने वाला कोई मंदिर है, यहाँ कई जी। होते हैं ना, जैसे हनुमान के मंदिर में गए। जी जी यहाँ बालाजी है राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में है, हमारे गुजरात में भी है जी 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 एक मंदिर हनुमान का। जी जी तो वहाँ हनुमान को सहारनपुर हनुमान। हाँ, तो हनुमान को मानने वाले सूक्ष्म जगत की आत्माएं, अच्छी आत्माएं होती है मंदिरों में, जी 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 चाहे कोई भी मंदिर हो, आप चाहो जी तो मंदिरों में सूक्ष्म जगत की आत्माएं, जो इष्ट देव को मानने वाली आत्माएं बहुत होती हैं। जी तो वो जब तुम जाओगे तो टेम्पररी तुम्हारे अंदर से भूत निकल जी। जाएगा और गेट के बाहर खड़ा रह जाएगा, जी अंदर नहीं जाने देंगे लोग। जी 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 मगर जब तुम वापस घर जाओगे तो वो भूत तुम्हारे साथ हो जाएगा। जी 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 तो ऐसी तरह चाहे भगवान के नाम, कोई भी इष्ट देव के नाम पर भूत निकालने वाले हो, जी मगर वो टेम्पररी तुम्हें रिलीफ देंगे। चाहे भूत निकालने वाला हो भी हो जी। तो तुम्हें टेम्पररी रिलीफ देगा। 2 बॉडीगार्ड जैसे तुम्हारे पास रख देते हैं ना, मनुष्य के पास जी। 2 बॉडीगार्ड होते हैं ना बंदूक लेके, जी ऐसी तरह जो भूत निकालने वाले हैं उसके पास भूत पालना करते हैं। जी तो भूत निकाल के दो भूत भेज देंगे, 8-10 दिन तुम्हारे पास वो भूत से दूर हो जाएगा। फिर जैसे वो भूत का बॉडीगार्ड चले गए तो फिर वापस वो भूत आ जाएगा। इसलिए भूत एक आत्मा है। आत्मा के कर्म बंधन से, जैसे मनुष्य के कर्म बंधन से, किसी भी आत्मा के कर्म बंधन से छुटकारा कैसे पा सकते हो? तो ये बहुत बड़ा कर्म बंधन पर जब तक नहीं मानेंगे आत्मा, जब तक थियरी ऑफ कर्म को नहीं मानेंगे तब तक कोई भी मनुष्य आत्मा सुखी नहीं हो सकती। इसलिए उसको कर्म बंधन से किनारा करना है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कर्म बंधन से किनारा कैसे करोगे? कोई भी हो, चाहे कोई भी धर्म की हो, कोई भी संप्रदाय। आजकल बाबूजी मरे हुए भूतों से ज्यादा तो जो जिंदा मनुष्य है वो भूत जैसे ही है, उनसे ज्यादा लोग दुखी है। उससे कैसे किनारा करे कर्म बंधन? हाँ, तो चाहे मनुष्य तो ज्यादा हद तक दुख देने वाले ही मनुष्य है ना। जी 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 एक दूसरे को दुख ही देते हैं ना। जी उनके रिलेटिव हो, चाहे चाहे कोई भी हो, पड़ोसी हो या कोई भी हो। आजकल तो परिवार में भी एक दूसरे को दुख देते हैं, सुख तो देते ही नहीं है। सही बात। क्योंकि आत्मा ही की वायुमंडल ही तमो प्रधान है, दुनिया का वायुमंडल ही तमो प्रधान हो गए। जी तो वायुमंडल में जब तुम वायु तत्व को लेते हो तो नेगेटिव वायु तुम्हारे प्राणमय शरीर में जाता है। तो प्राणमय शरीर में जब नेगेटिव वायु जाता है तो प्राणमय के रिकॉर्ड, वायु तत्व में नेगेटिव रिकॉर्डिंग, दुनिया भर की नेगेटिविटी वायु तत्व में रिकॉर्डिंग हो जाती है। जैसे नहीं बोलते जल में भी वायु तत्व, जल में भी रिकॉर्डिंग, तुम जो बोलते हो, आज साइंस वालों ने नहीं प्रूव किया कि जल के अंदर तुम अच्छा सोचो और जल पियो। जी जल को मंत्र मार के वाटर हैज मेमोरी। हाँ, वाटर हैज मेमोरी। जी तो इन ऐसी तरह वायु तत्व में भी मेमोरी है। जी वायु तत्व के एक एक सेल होता है जी उसके अंदर नेगेटिविटी, लोगों के जो थॉट्स है वो कहाँ जाते हैं? वायुमंडल में फैल जाते हैं ना। जी जब लोगों के नेगेटिव वायुमंडल थॉट्स वायुमंडल में आ जाते हैं, जी। वायु के एक एक सेल में रिकॉर्डिंग होता है। जी और जो वायु तुम प्राणवायु के रूप में श्वास में लेते हो, जी तो नेगेटिव वायु तुम्हारी श्वास में जाता है। जी तो नेगेटिव वायु तुम्हारी श्वास में जाएगा। जैसे तुम जहरीला खाना खाओ तो तुम्हारे क्या इफेक्ट करेगा? जी तो वायुमंडल जब जहरीला हो गया, नेगेटिव है,
जी। तो तुम्हारा श्वास श्वास में नेगेटिविटी जा रही, हर मनुष्य में नेगेटिविटी जा रही है, जी तो वो तुम्हारी सोच बदल देगा ना। प्राणमय शरीर, वायु तत्व का शरीर, सूक्ष्म शरीर जो कहते हैं, जी अलग अलग नाम से लोग अलग अलग पहचानते हैं। जी। तो जैसे तुम्हारे अंदर वायु तत्व गया, श्वास लिया तुमने, तो जैसे खाना खाते हो, जी जहरीला खाना खाओगे तो क्या इफेक्ट होगा, जी। ऐसी तरह श्वास भी तुम जहरीली ले रहे हो ना। तो श्वास में क्या जा रहा है, नेगेटिव लोगों की थॉट श्वास में जा रही है, जी तो लोगों की नेगेटिव थॉट तुम्हें इफेक्ट करेगी ना। बिल्कुल। कहते हैं ना वायुमंडल तुम्हें इफेक्ट करता है। बिल्कुल। जैसे तुम मंदिर में जाते हो तो अच्छा वायुमंडल होता है, जी क्यों? क्योंकि हर धर्म स्थानों पर अच्छी सूक्ष्म जगत की आत्माएं वहां होती है, वो भी प्रे करती है। कोई मनुष्य अकेला मंदिर में नहीं प्रे करता, जी वहां सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी इष्ट देव को प्रे करती है। बहुत सूक्ष्म जगत की बहुत आत्माएं धर्म स्थानों में होती है और वो प्रे करती है। इसलिए उसी 100-200 मीटर के एरिया में, धर्म स्थान के 100-200 मीटर एरिया में अच्छा वायुमंडल मिलेगा। और बाहर जैसे भी आप आओगे, जैसे गुस्से वाले वायुमंडल, जहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वहां जाओगे तो तुम भी गुस्से में क्यों आ जाते हो? जो देखने वाला भी अंदर से एक बार तो एक्साइटिंग हो जाता है ना, जी फिर वो दोनों को लड़ाई के सोचता है, तो उसको भी वो गुस्से में आकर और भी लड़ाई में जुड़ जाते हैं। जी बेवजह कई बार तो लड़ाई में जुड़ जाते हैं। क्यों होता है? तो वायुमंडल का इफेक्ट आजकल हर आत्मा को हो रहा है, जी हर श्वास में नेगेटिविटी आ रही है। जी इसलिए वायुमंडल का प्रभाव मन पर पड़ता है, सूक्ष्म शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए मन तमो प्रधान हो गए हैं, मन में नेगेटिव सोच आ गई है, वो बदलनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं कि भूतों से मुक्ति पाने का कोई योग है? हाँ, है ना। देखो, भूतों से मुक्ति पाने के लिए तुम्हारा कोई भी आत्मा से, चाहे भूत हो चाहे मनुष्य, जी उससे कर्म बंधन तोड़ना है। जी तो कर्म बंधन तोड़ने से जी हमेशा गीता का सहारा लो। मैं हमेशा कोई भी कर्म बंधन तोड़ने के लिए गीता का सहारा लेता हूँ जी और गीता का ज्ञान 2 शब्दों में देता हूँ। जी हर भी देखोगे मेरे एपिसोड में तो बीच में गीता ज्ञान आएगा ही आएगा। जी क्यों? भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? जी तू मेरी शरण में आ जा। जी तो भगवान कृष्ण, मगर भगवान कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है, जी इसलिए भगवान कृष्ण ने मुझे याद करने के लिए क्या बोला? मेरे परम तेज को तू याद कर। गीता में क्या कहा उन्होंने? जी उन्होंने नहीं कहा कि मेरे साकारी रूप को याद कर। जी। भगवान कृष्ण तो साकारी अवतार है ना, जी 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 ऑलमाइटी अथॉरिटी का, परब्रह्म परमेश्वर का अवतार है। जी तो उसको साकारी रूप को उन्होंने नहीं बोला। साकार रूप तो एक मनुष्य अवतार होता है। जी मनुष्य अवतारों की पूजा के लिए तो क्या मिलेगा? मनुष्य को पूजा करोगे तो एक साधारण मनुष्य है। जी मगर उन्होंने गीता में क्या बोला? तू मेरे पूर्ण रूप को याद कर, मतलब मेरे परम तेज को याद कर। तो परम तेज को कहाँ? परम तेज का है परम धाम में। जी तू मेरे परम तेज को याद कर। सूर्य भांति वो प्रकाशित है, जी जी तो वो परम तेज को याद कर। जी तो ऑलमाइटी अथॉरिटी वही है, परम तेज वाला। जी। सूर्य की रोशनी भांति वो परम तत्व तुम्हारे में आएंगे, परम लाइट आएगी, परम प्रकाश। परम प्रकाश आएगा। जी तो तुम्हारा परम प्रकाश आने से आत्मा के अंदर से धीरे धीरे परम प्रकाश, आत्मा से तुम्हारा कारण शरीर में परम प्रकाश जाएगा। जी और परम प्रकाश जो कर्मों का कारण, जो कारण शरीर बनता है, जी कारण शरीर के अंदर सारे अनेकों जन्मों का रिकॉर्ड भरा पड़ा है, जी चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो। जी कर्मों के कारण जो कारण शरीर है वो ज्यादातर आकाश तत्व का, मनुष्य के अंदर आकाश तत्व का होता है। वो आकाश तत्व, हमारा सूक्ष्म शरीर आकाश, वायु और अग्नि का होता है। और सूक्ष्म शरीर के अंदर भी आकाश तत्व है, कारण शरीर है। जी कहते हैं ना आकाशीय रिकॉर्ड, आकाश में सारा ब्रह्मांड का रिकॉर्ड होता है ना। जी आकाश में जाओ, परम धाम में जाओ या ऊपर जाओ, तो उसमें सारे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड होता है। जी तो कोई भी मशीन लगा दो तो सारे रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, कई हजारों साल पुरानी रिकॉर्ड निकाल सकता है ना। तो बोलते हैं ना साइंस वाले बिल्कुल। कि भगवान कृष्ण ने जो गीता ज्ञान दिया था वो आज चाहे तो हम वायुमंडल से मशीन बना रहे हैं। जी वो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण की भी फोटो आएगी, जी जी अर्जुन की भी फोटो आएगी, महाभारत का युद्ध की फोटो आएगी। जी तो तुम वो परम तेज को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। विक्रम विनाश हो जाएगा, कारण शरीर पॉजिटिव हो जाएगा। जी तो विक्रम विनाश होते ही तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, आत्मा की कर्मातीत स्टेज हो जाएगी। जी तो तुम मोक्ष में चले जाओगे। जी मोक्ष में चले जाओगे माना तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाएगा, तो तुम परम तेज के पास चले जाओगे, परम धाम चले जाओगे। ये भगवान कृष्ण ने वादा किया। तो बापू जी, जैसे ही कर्म बंधन इंसान का खत्म होता है, तो जैसे कई बार हमने एग्जाम्पल सुनते हैं कि भाई भाई अलग हो गए या दोस्त दोस्त अलग हो गए, तो इसका मतलब ये हम समझ लें कि भी कर्म बंधन पूरा हुआ, दाना पानी खत्म, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। क्या इसी को कर्म बंधन कटना कहते हैं? हाँ, तो अलग अलग हो जाना माना उसी टाइम तक जब तक कर्म बंधन थे तो साथ रहे, जी कर्म बंधन पूरा हो गया अलग हो गए।
जी बाकी दूसरों से जुड़े ना, मगर इससे तो अलग हो गए, मगर दूसरों से जुड़े, तीसरों से जुड़े, चौथे जुड़े, पांचवें जुड़े। जी जी एक व्यापारी हो तो कितना से कर्म बंधन में आता है। जी जी जी। तो ये कर्म बंधन हर कोई आत्माओं के अनेकों जन्म का है। आगे बापूजी, क्या भूत सतो प्रधान होते हैं, हो सकते हैं? हाँ, जैसे तमो प्रधान भूत होते हैं दुख देने वाले, जी 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 ऐसे सुख देने वाले भी कई भूत होते हैं। जी तो कई जगह आप देखो, सतो प्रधान आत्माएं, जी। भूत, सतो प्रधान भूत माना सुख देने वाले भूत क्या काम करते हैं मैं बताऊं। जी कि जैसे बड़े बड़े, जैसे मंदिरों में वो सतो प्रधान भूत रहते हैं, जी तो कई जब मनुष्य को तमो प्रधान भूत परेशान करते हैं, जी तो टेम्पररी उसको सतो प्रधान, जो इष्ट देव को मानता है उसको मानने वाले सतो प्रधान भूत होते हैं धर्म स्थानों में, धर्म, तो वो उसको टेम्पररी हेल्प करते हैं। और वो उसको कई जगह से मुक्ति भी, अच्छा मतलब कर्म बंधन से थोड़ा हेल्प कर लेते हैं, मगर वो भी तो कर्म बंधन से है ना, सतो प्रधान भी हेल्प कर रहा है, क्यों बात कर रहा है? जी 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 क्योंकि तुम वो इष्ट देव को मानते हैं, वो सतो प्रधान भूत उसको मानता है, जी इसलिए तुम वो तो क्या हुए, एक दूसरे को जुड़ गए, जी तो सतो प्रधान होते हैं। वो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, कई बार इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराते हैं सतो प्रधान भूत मिलके, कि जैसे बड़े बड़े खाने पीने का पंडाल कौन लगवाता है? जी जी इंस्पिरेशन देके यही इष्ट देव की जो मानने वाले आत्माएं होती है ना, जी जी वो बड़े बड़े पंडाल लगवाती हैं, बिल्कुल। खाने पिलाने हजारों आत्माएं खाती हैं। बड़े बड़े धर्म स्थानों में जाओ तो रामायण महाभारत की कथा कराने का इंतजाम भी वही करते हैं वो लोग। सूक्ष्म जगत अच्छी आत्माएं करती है ना, इंस्पिरेशन देके काम कराती है, तो अच्छे हैं, सतो प्रधान भूत हैं। बापूजी, क्या भूत कहाँ रहते हैं, क्या भूतों से काम ले सकते हैं? देखो, भूत कहाँ रहते हैं, तो एक बात बताओ, भूत कहाँ नहीं है? हाँ, ये बात बताओ। हाँ? भूत कहाँ नहीं है? हम्म, कर्म बंधन से हर घरों में आसपास में भूत घूम रहे हैं। जी आप देखो टीवी में दिखा रहे हैं कि तुम्हारे आसपास भूत खा रहा है, फोटो भी निकालते हैं। तो हर घरों में बोलते हैं मैं तुम्हारा पूर्वज बैठा हूँ, जी 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 तो परेशान नहीं करते पूर्वजों को, हिंदू धर्म के जी भाई जी हमारे पूर्वजों को मुक्ति नारायण बलि कराते हैं। जी 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 तो ऐसी तरह हर घरों में पूर्वज अब जाएगा कहाँ? जी वो तो पूरा पूर्वज मर गया है, जी अब उसने घर के सिवा कुछ देखा नहीं है। जी हाँ, घर के बाहर जा नहीं सकता, नहीं तो दूसरा भूत उसको परेशान करेगा, जी ले चोरी छुप के घर में बैठा हुआ है। जी फिर ये घर के अंदर जब उसके परिवार वाले बच्चों के बच्चे होते हैं, तो उसके संस्कार उसको नहीं मिलता, क्योंकि उसके संस्कार और ये आज के संस्कारों में फर्क पड़ जाता है, इसलिए वो तंग करता है। फिर बोलता है मैं तुम्हारा पूर्वज बैठा हूँ, मुझे भोग लगाओ, जी मेरी फोटो रखो, या मुझे नारायण बलि दिलाओ। जी तो ये भूत हर जगह है, मंदिरों में है, अच्छे भूत होते हैं जी। ना, धर्मस्थानों में है, कहाँ जाएंगे भूत? धर्मस्थानों में है, अच्छे भूत है। बाबूजी, जंगलों में भूत तपस्या करते हैं, मैंने ये जब कभी योग में जाता हूँ तो कई जगह पहाड़ों पे तपस्या करते हैं भूत। बाबूजी, कई जगह ऐसा लिखा मिलता है या बताया जाता है कि इस जंगल में जाना मना है, या इस नगर में रात को जाना मना है, नहीं तो जिंदा नहीं आओगे। कई मतलब राजस्थान में ऐसे एरियाज है जहाँ पे रात को रुकना मना है। ये भानगढ़ किला है, या बहुत सारे हैं जहाँ पे ये बहुत मौत हुई है लोगों की। तो ये सब जो आप कह रहे हैं, ये बात हमने कई बार सुनी है। भूत प्रेतों का एक अड्डा होता है, ग्रुप जी। होता है जी वो चाहे पुराने महलों में रहते हो, जी। वहाँ जिनको मार दिया गया हो, जी 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 तो कई आत्माएं वहाँ भूत बन के रहती है, तो वहाँ रहने वालों को परेशान करती है, तो कई बड़े बड़े महल खंडर बन जाते, कोई रहता नहीं उसमें। जी 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 तो भूतों के कई एरिया होते हैं, जंगलों में कई एरिया होता है, कई हजारों भूत वहाँ रहते जी। हैं। तो उसके एरिया में तुम दखल करोगे जी तो वो तुम्हें डिस्टर्ब, इसलिए वो कई अनुभव के आधार से लिखते हैं यहाँ जाना मना है। जी, मैंने वहाँ पे अभी 2 दिन पहले ही एक सीरियल देखी थी जिसके अंदर लद्दाख के अंदर उसके पास में ही एक किला बताया पुराना, 1000-1200 साल पुराना, अब तो काफ़ी टूट चुका है। उसमें वो लोग बोलते हैं कि मनुष्य तो जाते भी नहीं है वहाँ पे, और जानवर भी नहीं जाते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कत्लेआम हुआ है, सो बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो चलिए बाबूजी, आगे बढ़ते हैं कि ये भूतों का आयुष्य कितना होता है? हाँ, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी देखो, मनुष्य का मृत्यु होता है ना, जी 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 तो मनुष्य भूत बनता है ना, जी कि कौन भूत बनता है? जी जैसे जानवर भी भूत बनते हैं। जी हाँ? हम्म, तो भूत का शरीर 3 तत्वों का होता है। जी अब 3 तत्वों वाली आत्मा, तो फिर उसका मौत कैसे आएगा? हाँ, आप बताओ। 3 तत्वों वाली, ये तो 5 तत्वों वाला मनुष्य का मौत होता है ना। जी तो एक थोड़ा दिमाग चलाओ जी। कि 3 तत्वों वाला भूत की आत्मा का मौत कब होता है, कितने साल जिएगा? आत्मा अजर अमर अविनाशी बताई, तो मौत कैसे? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, जी तो वो तो आत्मा हो गई ना, भूत हुआ तो।
जी भूत तो आत्मा हो गई ना। जी जैसे मनुष्य आत्मा है, ऐसे 3 तत्व वाला शरीर है भूत जी को। जी जी तो वो तो आत्मा तो जरा मरा विनाशी है। जी तो जब तक चाहे वो भूत योनि में रह सकता है, ओके बाद में जब उसका मन बदल जाए तो दूसरी मनुष्य योनि में भी आता है। अगर तपस्या करे तो ऊपर देव योनि में भी जाता है, ऊपर सूक्ष्म लोक में भी जाता है, जी ऊपर की योनि में भी जाता है, जी, जी। दूसरे लोक में भूलोक से भूपुर लोक में भी जाता है, जी। ये तपस्या करके तीसरे लोक में भी जाता है। जी। भूत अगर तपस्या करे तो बहुत ऊंचे जा सकते हैं। क्या ये अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं भूत? हाँ, जा सकते हैं। जब भूतों के अंदर, एक बात बताओ, भूतों के अंदर एक ग्रेविटी पावर होता है। एक बात बताओ, जी जैसे धरती का हमारा ग्रेविटी पावर होता है ना, जी मनुष्य जो ऊपर नहीं जा सकता ना, जी जा सकता है ऊपर? नहीं 5 तत्व वाला पत्थर जा सकता है? नहीं जा सकते। हाँ। तो ऐसी तरह भूत के पास भी 3 तत्वों की शरीर है। जी उसमें वायु तत्व प्रधान होता है। भूतों में वायु तत्व, प्रधान। वायु और अग्नि ज्यादा प्रधान होता है, आकाश तत्व कम होता है। जी जो नेगेटिव भूत होते हैं उसमें आकाश तत्व कम होता है। जी इसलिए आकाश तत्व ज्यादा हो तो ऊपर जाने की शक्ति आती है। ओके ऊपर जाने की, अंतरिक्ष में ऊपर जाने की शक्ति, समझो कि 200 किलोमीटर से ऊपर जाना है भूतों को, तो धरती की ग्रेविटी जैसे मनुष्य का 5 तत्वों का शरीर को लगती है, जी 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 ऐसे 3 तत्व वाले वायु और अग्नि तत्वों को भी धरती की ग्रेविटी खींचती है उसको। इसलिए 200 किलोमीटर तक से ऊपर जाने के लिए भूतों को तपस्या करनी पड़ती है। ओके देवस्थान में रहते हैं जी तब वो तपस्या करते हैं, निसंकल्प होते हैं, नष्टो मोह होते हैं, किसी में मोह नहीं होता, जी इच्छा मात्र अविद्या होते हैं, जी कोई इच्छा ही नहीं रहती। तब वो देवस्थानों में, कई देवस्थानों में तपस्या करते, जंगलों में तपस्या करते अपने इष्ट देवताओं की, अपने गुरुओं की। तो गुरुओं के लोग ऊपर होते हैं, जो गुरु लोग साकार में गुरु लोग है, उसका देवस्थान ऊपर होता है सूक्ष्म लोक में। जी तो वो तपस्या करके मन हल्का होता है। जी मन हल्का होता है तो वायु तत्व कम हो जाता है और आकाश तत्व भारी हो जाता है। उसकी बॉडी में आकाश तत्व ज्यादा हो जाता है। जी आकाश तत्व ज्यादा होता है तो ऊपर जाने की शक्ति 3 तत्व वालों भूतों में आती जी। है। फिर ऊपर अंतरिक्ष में जाता है 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, जी ऐसे सूक्ष्म जगत, बेहिसाब सूक्ष्म जगत है। जी वहाँ फिर उस पे अपने जो इष्ट देव को मानता है, वहाँ इष्ट देव की होते हैं तो वहाँ उसको मिलता है सूक्ष्म जगत में। जी फिर इससे ऊपर दूसरा लोक, भूलोक से भूगुर लोक, स्वर्ग लोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी भी जा सकता है, विष्णुपुरी भी जा सकता है, शिवपुरी भी जा सकता है, क्योंकि एक आत्मा है ना। वही आत्मा शिवपुरी, जो मनुष्य जो पुरुषार्थ अगर जीव है ना, जी। तो जीव से शिव बन सकता है ना। जी तो भूत चाहे तो भूत भी ये जीव है, जी। तो जीव से शिव परम धाम में चला जाता है। तो वो ज्ञान और ये शक्ति कहाँ से प्राप्त होती जैसे मनुष्य ज्ञान लेता है ना, जी ऐसे भूत भी ज्ञान के भंडार है ना यहाँ। ओके तो जहाँ जहाँ भी धरती पर मनुष्य ये सूक्ष्म जगत के साधु संतों का है, वहाँ वो जा सकता है। ओके जब वो जैसे ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं मृत्यु के बाद भी। हाँ, तो क्यों है ना, अपनी एक वीडियो नहीं है लाइफ प्रैप्टर दी, जी 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 उसमें सारी बातें मैंने बताई है जी कि बताइए। सूक्ष्म जगत में बहुत अच्छे अच्छे गुरु हैं। जी जैसे स्थूल जगत में गुरु लोग हैं, जी ऐसे सूक्ष्म जगत में वो गुरु लोग होते हैं। जी तुम ऊपर जाते हो जी। तो वो गुरु लोग तुम्हें ऊपर वापस ऊपर जाने के लिए, परमधाम में जाने के लिए शिक्षा देते हैं, हेल्प करते हैं। बाबू जी, कौन से समय से ये भूतों का अस्तित्व है? क्या सतयुग में भी होते हैं, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी? अगर एक देखो, जी कोई जगह सतयुग में जी मनुष्य नहीं होते। हाँ। सतयुग में मनुष्य की मौत होती है क्या नहीं होती? पहले अपने आप को पूछो। बाबू जी, जैसे आपने एक बताया था कि इस धरती लोक पे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होते हैं। हाँ। इससे ऊपर चले जाओ, जन लोक, तप लोक, महर्षि लोक, उसके ऊपर वहां पे ये सब नहीं होता। उसको इफेक्ट नहीं करता। हाँ, इफेक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि अगर धरती पे है तो धरती तो मृत्यु लोक है, चाहे उस पे सतयुग आए, त्रेता आए, द्वापर आए, कलयुग आए, तो जीवन मृत्यु तो शायद होगा। सतयुग में नहीं हो सकता, बाकी त्रेता द्वापर में तो मृत्यु नहीं, है। सतयुग में क्या है? जी सतयुग के अंदर आत्मा जब सतोप्रधान स्टेज होती है, जी। मनुष्य आत्माओं की आत्मा सतोप्रधान स्टेज होती है, ठीक है। तो जब वो इच्छा मृत्यु उसके होती है, कई ओके। मनुष्य 50-50 हजार साल का तब आयुष होता है बिल्कुल सही बात। सतयुग में। ठीक है तो इच्छा मृत्यु का वरदान होता है। ठीक है। तो जब वो चाहता है मृत्यु ले लेता है, फिर उसका जो वो धीरे धीरे ऊपर दूसरे लोक में जाने की उसकी शक्ति होती है। इसलिए भूत योनि सतयुग में नहीं होती। ओके। त्रेता में थोड़ी थोड़ी आत्माओं की शक्ति डाउन हो जाती है। जी त्रेता के अंत में भी भगवान राम ने 12,000 साल राज किया था। जी जी जी। तो उसी टाइम भी सूक्ष्म जगत में भूत प्रेत बनने शुरू हो गए थे, ऊपर नहीं जा सकते थे। ओके। त्रेता के अंत में, हाँ हाँ हाँ। त्रेता की शुरुआत में भूत प्रेत योनि नहीं थी, ओके। क्योंकि वो सतोप्रधान आत्माएं थी। जी। तो इच्छा मृत्यु से वो ऊपर चली जाती थी, हाँ हाँ हाँ। ऊपर दूसरे तीसरे लोक में, भूपुर लोक या स्वर्ग लोक में जाती थी। ओके। इसलिए मनुष्य आत्माओं में जब से तमो प्रधानता आई, जी मनुष्य जब तमो प्रधान बने, जी
तब से तो मनुष्य त्रेता के अंत में तमो प्रधान बनने लगे, ओके राम राज के टाइम ओके से। ओके ओके राम रावण का युद्ध हुआ, जी इससे पहले जी राम और रावण का युद्ध हुआ, उससे पहले भूत योनि आई। तो भूत योनि आने का मतलब है कि मनुष्य जब तमो प्रधान बन जाता है जी तब वही मनुष्य भूत बन के घूमता रहता है, ओके ऊपर नहीं जा सकता, उसकी बुद्धि तमो प्रधान है। जी। सतो प्रधान हो तो ऊपर चला जाए ना, ठीक है बुद्धि सतो प्रधान हो तो ऊपर चला जाए स्वर्ग लोक में। जी 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 तो भूत नहीं बनेगा। जी तो जब मनुष्य आत्माओं में सतो प्रधान आत्माओं की स्टेज थी जी तब तक ये ऊपर चले जाते थे, जी। तब तक भूत नहीं थी। ओके। जब मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान होने लगी, जी। ऊपर जाने की शक्ति भूतों में पास नहीं रही, तब वो भूत बन गए, तब से धरती पर भूत है। ओके, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत लोगों ने पूछा था।